हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे चुंबक के गुणधर्म। आइए शुरू करते हैं। आज का मुख्य विषय रहेगा हमारा चुंबक के गुण। चुंबक के गुण हम देख लेते हैं। यह लिखे गए हैं पहले नंबर पर। यह चुंबक का गुण लिखा गया है कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और इनमें पहला ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, अर्थात ये दो ध्रुवों से मिलकर चुंबक बना होता है। और चुंबक वास्तव में उन्हीं पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो वास्तव में लोहे अथवा लोहयुक्त होते हैं, अर्थात लोहे युक्त चीज़ों से बने होते हैं, उनकी ओर आकर्षित तो होता है चुंबक। तो चुंबक को हम देख लेते हैं, उसके गुणों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम चुंबक के दो ध्रुवों की जानकारी देख लेते हैं, किस प्रकार से चुंबक दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, यह देख पाएंगे हम कि चुंबक दो ध्रुवों से मिलकर बना है और दो ध्रुवों से मिलकर बना चुंबक जिसमें दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर एंसरा है और जिसमें कि एन प्रकार से आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो एन ध्रुव है। यहाँ आप देख पाएंगे एंसरा अर्थात ये एन ध्रुव की जो मैं बात कर रहा हूँ वो वास्तव में एन नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल वास्तव में उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से चुंबक के दूसरा स्राव इसमें बताया गया है, जैसे कि एस पोल इसमें है तो एस पोल को साउथ पोल के नाम से जाना जाता है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव के नाम से इसमें जाना जाता है। ये एक दंड चुंबक है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये उत्तरी ध्रुव हो कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उसका तथ्य ये है कि एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ये पूर्ण एक दंड चुंबक के रूप में मैंने आपको प्रदर्शित किया बताया है। इसे प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से इन्हें तैयार किया जाता है, ठीक ना, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये दंड चुंबक कहलाते हैं। चलिए दूसरा बिंदु देख लेते हैं हम गुणों का। दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव से तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो समान ध्रुव होंगे अर्थात एन एंसरा होगा उनमें प्रतिकर्षण होगा, अर्थात वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। और एस एस ध्रुव होंगे वो भी एक दूसरे को दूर हटाएंगे, अर्थात एन एन श्रेय में प्रतिकर्षण होगा और एस एस में भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण से तात्पर्य मेरा रहेगा वो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ठीक ना, जो चुंबक एन एन वाले सिरे से पास आते हैं तो एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे, यह प्रतिकर्षण होता है। और इसी प्रकार से एस एस सिरे को भी यदि पास लाने का प्रयास करेंगे तो वो भी एक दूसरे को यहाँ से दूर हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एन एन में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक, एन एन से एक दूसरे को किस प्रकार से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, अर्थात यहाँ लिखा गया है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। स्लाइड में एन एन ध्रुवों में प्रतिकर्षण को प्रदर्शित किया गया है, जो कि आपको नजर आ रहा है किस प्रकार से एन एन से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एस रे में यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण दिख रहा है कि एस रे को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात एस और एस ध्रुवों में प्रतिकर्षण को इस स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। स्लाइड में एस एस ध्रुवों के प्रतिकर्षण को प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं एस एस आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं और वो वास्तव में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं तीसरे पॉइंट पर असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव से तात्पर्य यहाँ पर है कि ऐसे ध्रुव जो समान नहीं है, अर्थात एन और एस
दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात एन एस को अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। एन अपनी ओर खींच रहा है और एस इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एन एस को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण ये दोनों ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थात आकर्षित हो जाते हैं और चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं। इस प्रकार से असमान ध्रुवों में आकर्षण यहाँ देखने को मिलता है, वो हम देखेंगे अभी। जस्ट इसी प्रकार से आप एस और एन में भी आकर्षण आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये दोनों प्रकार से एक दूसरे से असमान हैं और इनमें आकर्षण होता है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है चुंबक के समान असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। स्लाइड में एस एन ध्रुव में आकर्षण को प्रदर्शित किया गया है, जो आपको यहाँ दिखाई देगा कि वास्तव में इसमें आकर्षण असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये देखिए एस सिरे से एन सिरा किस प्रकार से आकर्षित हुआ है, उसी भांति आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उपयुक्त स्लाइड की तरह ही एन एस में भी आकर्षण की प्रक्रिया होती है और यह आकर्षण इनमें पोल के कारण होता है, अर्थात चुंबकत्व के कारण होता है। इनमें चुंबकत्व का मान पोल में सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी पोल ये पोल, तो दोनों ही जो पोल है इनके एन एस ये सिरे होते हैं जहां पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है, जिसके कारण ये ध्रुवों पर आपस में जॉइंट हो जाते हैं। बीच में कहीं भी जॉइंट नहीं होंगे, लेकिन ये ध्रुवों पर आपस में जॉइंट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक चुंबकत्व पाया जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ सर्वाधिक चुंबकत्व है, चुंबकत्व का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर भी होता है। तो ये ध्रुव हैं, यहाँ पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होगा, ये वाले सिरे हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, वो भी असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि असमान में आकर्षण है और समान ध्रुवों में होता है वह प्रतिकर्षण ही देखने को मिलेगा। केवल समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण देखने को मिलता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण। अगले बिंदु को देख लेते हैं हम। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव और उत्तर की दिशा की ओर संकेत करते हुए रुकता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करते हुए रुकता है। इसमें आप इस प्रकार से देख पाएंगे कि यदि एक चुंबक को लटका दिया जाए तो लटकाने के पश्चात जो चुंबक है वह वास्तव में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है रुकने के बाद। तो ये प्रक्रिया चुंबक के लटकाने के बाद हमें पता चलती है। उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है, दक्षिणी सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है। चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि वास्तव में एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है किस प्रकार से ये रुककर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का संकेत दे रहा है कि किस प्रकार से यह चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा का हमें संकेत देता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको स्टूडेंट का इसका लाभ मिल सके, इसीलिए अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें इसका नॉलेज मिल सके, ज्ञान हो सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ साथ में लाइक बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लाइक बढ़े, ठीक। आगे मैं इसी क्रम में आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा, इसी प्रकार से आपको आगे जब तक 10th क्लास का ये सिलेबस पूरा ना हो जाए, इसके बाद 10th क्लास के सिलेबस पूर्ण होने के बाद मैं 11th क्लास के आपको केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।